हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हमारे न्यू यूट्यूब चैनल DSER लखमा में आप सभी का स्वागत है। हाँ, इसी चैनल पर आप सभी को एक ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी जो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम जो भी जीके पढ़ते हैं, जो भी तरह की स्टडी करते हैं, हम पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास बुक्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सारा सब कुछ पढ़ा देते हैं। लेकिन मेन बात ये होती है कि हम उस चीज़ को हमारे दिमाग में कितना स्टोर कर पाते हैं, वो सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ पर काम करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैंने एक बहुत ही बड़ा एक रिसर्च करके मतलब एक लॉजिक निकाला है कि जीको को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे दिमाग में बिठाना चाहिए। तो उसी बेसिस पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड्स करेंगे इस चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसी बात है कि हमारी एक मतलब हार्ड वर्किंग के साथ ये पहल है। अगर आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हम ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को एक बड़े लेवल तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई तरह की कमी आती है नज़र तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी फाइनेंस कंडीशन की वजह से हम बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूव होगा, आपका सपोर्ट मिलेगा आप सभी का, तो हम ज़रूर इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारा जो एक प्लान है जिस तरह का हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या राय है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिएगा और हम ज़रूर एक दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूरी अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन कुछ स्पीडी के सेट्स को करेंगे। हम पूरी स्पीडी को करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो हम पहले आज एक वीडियो शूट करेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है और आपको रियल में लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चनों को कैसे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। बेसिकली वैसे याद रह जाता है, अगर नहीं भी रहता है तो ऐसे याद रख सकते हो भाई कि ऐसा कोई देश है जो पहले सब्जियां ज़्यादा उत्पन्न करता है और उसके बाद सब्जियां भारत में आती है, दूसरे स्थान पर भारत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। बेसिकली याद रखने वाला रख सकता है, लेकिन इसको या इस तरह से भी याद रख सकते हो दोस्तों कि कर्मचारी, पहले हम कर्मचारी बने होंगे, उसके बाद हमें बीमा योजना मिली होगी। तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके 2 साल बाद हमारे कर्मचारी आए और उसका बीमा योजना प्रारंभ हो गई, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। देखो, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, 2 सिटीज़ के बारे में बताना। भाई गवर्नमेंट का आदेश होगा तब तो बताओगे तुम। ठीक है, नहीं तो क्या कर देगी गवर्नमेंट? तुम्हारे पे केस कर देगी। तो ऐसे याद रख सकते हो, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में बताया तो इस पर क्या हो गया? केस हो गया, डिकेंस। ठीक है, नेक्स्ट है माई स्टोरी। किसकी आत्मकथा है? मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो दोस्तों, जैसे कि एक लेडीज़ है, वो नवरात्रि में जाती है। ठीक है, और वहाँ पे उसको मतलब वहाँ पे वो अपनी स्टोरी लिखती है। ठीक है, तो उसको मार पड़ जाती है, ऐसे याद रख लो। तो माई स्टोरी किसकी है? नवरात्रि आएगा वर्ड और आपको बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अपन को एक बेसिक आइडिया लेना है कि गिजिको को किस तरह से अपन दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे याद रह जाता है, नहीं तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो। युवा कब होता है भाई? युवा इंसान होना, मतलब हट्टा कट्टा, 1 से 2 मिलके, 1 से 2 जने मिलते हैं ना, तब युवा होता है। 1 से 2 जन, जैसे देखो 1 से 2 जन से जनवरी हो गया, 1 से 2 12 जनवरी हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिन्होंने महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। एक बिल्कुल सिंपल सा है, महिला को वोट देने का अधिकार देना नया काम ही तो है, तो नया काम कौन करेगा? न्यूजीलैंड ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वॉशिंगटन में। तो यहाँ पे भी वो आ रहा है, यहाँ पे भी वो आ रहा है, वॉ से वॉशिंगटन और वॉ से वॉच। ठीक है, नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये तो आप बेसिकली सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। तो किसको कैसे याद रखेंगे कि खाद्य पदार्थ जो खाने के पदार्थ है कौन बनाती है? बैन जो बनाती है, बैन जो बनाती है। ठीक है ना, तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है, याद हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने किया। देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाई का मतलब उसने लेके आया, क्या लेके आया? सोमरस, सोमरस होता है ना, सोमरस लाने का मतलब क्या हो गया भाई? अपनी मस्ती में डूब जाना। ठीक है ना, तो लाइसोसोम कौन लाया था? डूबे, दोनों डूब गए, दी डूबे। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा को जनता के सदन भी कहा जाता है, ये तो सभी जानते हो, नहीं तो ऐसे भी आ सकते हो। लोक का मतलब क्या होता है? जनता। ठीक है ना, तो जनता के सदन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? लाल और हरा। ठीक है, ये सभी आप जानते होंगे कि लाल हरा जो बिल्कुल देखती है अपनी आंखें उसके ऊपर चली जाती है और हरे पर भी चली जाती है, तो ये दो ही रंग मेन होते हैं देखने के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या करा था? बम फेंका था। तो केंद्रीय असेंबली जो दिल्ली में है वहाँ पे भगत सिंह भाई कौन गया था? भगत सिंह सब जानते हैं, लेकिन भगत सिंह के साथ कौन गया था? ईश्वर गया था। क्यों गया था? बम फेंकना था भाई। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, उसके साथ ईश्वर होगा तभी फेंक पाएगा ना। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों गए थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसने किया था? पीसी महाबलोनिस के अध्यक्ष में किया गया था। तो देखो राष्ट्रीय आय, आय मतलब पैसा, पैसा से बन गया पीसी। ठीक है, 1949 जब हमारा संविधान क्या हुआ था? बनकर रेडी हो गया था। महाल नौबीस, तो ये महान काम होता भाई, पैसा वाला आय समिति बनाना महान काम है। ठीक है ना, 20 जनों की समिति, ऐसे याद रख लो कि अध्यक्षता में किया गया था। सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भाई साहब बंगाल जब अलग हुआ तो एक बांग्लादेश बन गया और एक हमारे पास बंगाल रह गया, तो हमारा बंगाल कैसा था? सुंदर था। तो सुंदरवन मैंगो, वहाँ जहाँ पे मैंगो होते थे। ठीक है ना, सुंदर कैसे था? क्योंकि वहाँ पे मैंगो बहुत होते थे। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टाई पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों हम नेक्स्ट सेट 2 पे बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे पहला है तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सभी जानते होंगे, नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो भाई तीस्ता से क्या बनता है? कि पिस्ता, काजू पिस्ता जो होता है ना, पिस्ता किसको चढ़ता है? ब्रह्मा जी को। ठीक है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र को, ऐसे याद रख लो ब्रह्मपुत्र। मेरी 51 कविता है, किसकी द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। कैसे याद रखेंगे भाई साहब? अटल, भाई 51 बार किसी चीज़ पे अटल रहना, तो बिहारी रह सकता है भाई साहब। बिहारी कहते हैं कट्टर होते हैं, तो बिहारी ही अटल रह सकते 51 बार। तो 51 बार कौन अटल रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने। कैसे याद रखेंगे भाई साहब? विजय पानी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस चीज़ पर बुक करवाना पड़ेगा। बुक कौन कर सकता है? हरि कर सकता है, तो हरि ने बुक कर दिया विजयनगर को। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मकथा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक। विंग्स ऑफ फायर, फायर करना है किसी चीज़ को, फायर करने के लिए उसको सलाम देना होगा, कलाम देना होगा। ठीक है ना, तो APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर के लेखक। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। देखो इसको कैसे याद रखेंगे? चाइल्ड को एक मैन का फादर बनाया है, ये तो उल्टे वर्ड है भाई, उसके व्यर्थ के वर्ड है, वर्ड जो बोल रहा है वो व्यर्थ है। ठीक है ना, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। अपन को बेसिक आइडिया लेना, बिल्कुल भी आप चिंता ना कीजिए, एक बार पढ़ने के बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें याद हो जाएगी, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ठीक है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके जो वर्ड्स हैं वो क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि एक बच्चे को क्या बना रहा है? ये मैन का फादर बना रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र सभी जानते हैं, कौन सा है? वीणा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बोलते हैं, सभी जानते हैं। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, कोणा 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 से काला, ठीक है। योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। गोदरेज कंपनी क्या लगाते हो? सर में डाई किया है कभी गोदरेज वाला? तो डाई किस लिए करते हो? तुम्हारी लाइफ के लिए। तो योर्स फॉर लाइफ किसकी कंपनी का नारा है? गोदरेज कंपनी का नारा है। गोवा राज्य में क्या है? सेप स्क्रैपिंग यार्ड। भाई ये तो सिंपल सा है, गोवा हमारे समुद्री तट पे है, तो इस पर क्या है? सेप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। अब देखो काकतिया, काकतिया आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतिया, भाई काकतिया हमको नहीं बे रहा है, काकतिया हमको नहीं पता, कहा कतिया मतलब अंधा है बेचारा, ऐसे बोल रहा है कहा कतिया, अंधा। काकतिया कहा अंधा है, तो काकतिया क्या था? आंध्र प्रदेश का शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। मांडू की रानी रूपमती, रूप किसका रूप? बाज का रूप। किसका रूप है? बाज का रूप, ठीक है ना। तो बाज का रूप ऐसे याद रख लो। तो रूपमती का संबंध कहाँ से था? बाज बहादुर से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये सभी को याद ही होगा। सह्याद्री। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा? नीला होता है, ये सभी को पता है। ताइवान का पुराना नाम? फार्मोसा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, ताइवान, ताई और मौसा, ताई और मौसा ऐसे याद रख लो। तो ताइवान का पुराना नाम जो था वो कैसा था? फॉर्मोसा। आराम हराम है किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भाई सब अपन ये याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बाल बाल या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे नाम ही ऐसे हैं कि हम इसको याद नहीं रख पाते। तो ऐसे याद रखो। देखो, एक बच्चा था, एक लाल था, ठीक है। उस लाल को वो आराम कर रहा था, तो उसको बोला गया कि भाई आराम हराम है, ठीक है ना, आराम हराम है। नेहरू ने बोला उसको कि आराम जो है हराम है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। भाई अनुच्छेद जो आर्टिकल 24 नंबर है उसके अंदर क्या गया? बाल श्रम का निषेध, ठीक है ना। अब आजकल की 24 की उम्र में क्या हो जाता है भाई? काफ़ी मतलब युवा हो जाता है इंसान, तो उस टाइम बाल श्रम का निषेध था, ऐसे मान लो, ठीक है, 24 की एज में। तो ऐसे ही आपको याद रह जाएगा ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सेट नंबर 3 की। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी, सबका मन जीतने वाला कौन था? अकबर। तो मनसबदारी का प्रथम प्रयोग किसने किया भारत में? अकबर ने, अकबर ही करेगा। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन था? एस राधा कृष्णन। पाकिस्तान से युद्ध करना है तो राधा और कृष्ण को बुलाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राधा और कृष्ण दोनों राष्ट्रपति के पद पे बैठे थे भारत के, और फिर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। विधवा गृह की स्थापना प्रो डी के कर्वे ने की थी, ठीक है ना। जैसे विधवा गृह की स्थापना करना है, विधवाओं को एक जगह मतलब स्थान देना है, ठीक है। तो इसकी प्रोफेसर डी के कर्वे ने इसकी स्थापना करी थी। तो भाई सब जनों ने मिलके बोला कि करो करो करवे करवे, भाई इसके लिए कुछ करवे, कुछ तो करवे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, विधवाओं के लिए कुछ करवे, तो विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। केरल राज्य समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सब जने जानते ये तो भाई केरल राज्य आज हमारे साक्षरता में सबसे आगे, तो समुद्री उत्पादन में तो होगा ही आगे, ठीक है। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। देखो ऐसे याद रख सकते हो, 36 और सिक्की आ रहा है ना समझ में, 36 और सिक्की। तो संविधान कब आया था? 1975 में, और उस टाइम भारत का सिक्किम कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था, ठीक है ना, 22वां, 22 ऐसे याद रख लो। 2-2 के सिक्के थे उस टाइम, 2-2 के सिक्के, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। देखो अगर परमाणु बम गिराना है तो कोई
मतलब आदेश ऐसा देगा जो हरी हो और उसके साथ दो जने मिले हुए हो, तभी तो आदेश देगा। तो जापान पे अगर हिरोशिमा पर बम गिराना है, जापान के हिरोशिमा पर, तो अमेरिका का राष्ट्रपति उस टाइम कौन था? हरी ट्रूमैन। दो हरी थे, ट्रूमैन का मतलब दो मैन और हैरी थे। ऐसे याद रख लो ना यार, बहुत ईजी रहेगा। गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई गुलाम रहने वाला बक बक करता है, वैसे सबको याद होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ छोटा सा आइडिया। गुलाम राजवंश का संस्थापक, गुलाम कौन रहेगा? गुलाम कौन बना के रहेगा जो बक बक करेगा फालतू में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। और जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है भाई। उसको गोरी होती है ना, गोरी जिसमें बच्चे को सुलाते हैं, तो गोरी में सुलाया हुआ था ऐबक को। बक बक करता था, उसको गोरी में सुला देता था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये बेसिक सा है, राग भैरवी, अपनी राग सुबह सुबह अपन को अच्छी लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 17 मिनट होता है। सिंपल सा याद रख सकते हो। ध्वनि की इकाई डेसिमल होती है, सभी जानते हैं। परम शून्य मतलब शून्य से भी नीचे चला जाना है, तो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड से संबंधित, या 0 केल्विन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? परम शून्य को 0 केल्विन मतलब के पे क्या होगा? 0 हो जाएगा, और सी का नीचे चला जाएगा। भाई सी से ऊपर आता है ना के, तो के तो 0 और सी बिल्कुल नीचे 273 माइनस में। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में है, ये सभी जने जानते ही है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। तो जौनपुर शहर को जौनपुर, ठीक है ना। देखो जौनपुर से क्या हो गया? जौन का मतलब जानना, ठीक है। और जानता कौन है? जो रोज फिरेगा। भाई रोज फिरेगा वही तो जानेगा। तो जौनपुर में कौन रोज फिरता था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेट नंबर 4 की। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? लीवर होता है, यकृत होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है। वो किस तरह से विभाजित करेगी? 969, भाई इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, बीच में क्या है? 6 है, तो विभाजित हो गया ना, 2 9 को विभाजित कर दिया, ठीक है ना। बीच में क्या ला दिया? 6 ला दिया। 9 के जैसा ही एक तरह से 6 होता है, तो ऐसे याद रख लो कि 969 में इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजित किया था सर्वप्रथम। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। मध्य दिमाग के होते आर्य लोग, तो और मध्य एशिया से ही आए थे। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का जो प्रयोग होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। रॉकेट में जो भी प्रौद्योगिकी होती है वो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग उसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आ सकते हो, जैनिक जो इंजन होते हैं वो मोस्टली रॉकेट में चलते हैं, रॉकेट की जो प्रौद्योगिकी होती है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। मैडम और क्यूरी, एक को मैडम के लिए, एक बार क्यूरी के लिए, 2 बार हो गया ना, ठीक है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। देखो बेल्जियम, यम पीछे यम आ रहा है ना, यम के दूध क्या करते हैं? पीटते हैं सबको, तो कॉकपिट, पिटने से क्या हो गया? कॉकपिट ऑफ यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। प्याज का जो संचय होता है वो सेल्यूलोज, ठीक है ना। ऐसे भी आ सकते हो, प्याज को काटते हो तो क्या होता है? रोज आता है ना, रोज मतलब आंखों में आंसू, तो रोज से लोज याद रख लो, लोज। विटले कमीशन का संबंध श्रम से। विटले, हम अटले,
तो श्रम करना, श्रम करने वाले अटल रहते हैं, विटले, ठीक है। कमीशन तो कहाँ से संबंध हो जाएगा इसका, श्रम से हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। विजयनगर, विजयनगर अपन ने अभी अभी देखा, विजयनगर की स्थापना किसने करी थी, विजय हरिहर और बुक्का ने, ठीक है ना। विजय पानी है तो कौन बुक करेगा, हरि और बुक, हरि तो बुक करेगा। विजयनगर साम्राज्य के अब भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर, कहने का मतलब वहाँ पे पहले भद्र लोग रहते थे, अब उनको भगा दिया तो उनके जो भग्ना अवशेष जो है ना वो उस नदी में तुंगभद्र नदी पे क्या है स्थित हैं, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। जिन्ना, जिन्ना, जिन्ना कैसे है, कैसे जीना है हमको, कायदे से जीना है, आजम से, आन शान से जीना है। तो जिन्ना को क्या बोला था, जीना है तो कायदे आजम की तरह जियो, ठीक है। हम्पी बेलारी, हम्पी बेलारी कहाँ पे स्थित है, वो तो कर्नाटक में सभी जने जानते होंगे। हम्पी टेम्पल भी जानते होंगे, कर्नाटक में स्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध, भाई ध्वनि के विरुद्ध अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ध्वनि मार देगी, कोई कार्य होगा नहीं तुमसे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायत पंच, पंच से 5 हो गया, पंच से 5 हो गया। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में, भाई हाथियों को गुफा में रखते नहीं तो उड़ जाते हैं वहाँ पे। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त खेल दिवस, खेलना है तो दौड़ना पड़ेगा। 2 से 9, 9 2 11, 9 2 11, 11 से आग, ऐसे याद रख लो, आग से अगस्त हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्वासी ओकर बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से क्वासी ओकर बीमारी होती है। भाई प्रोटीन बोलेगा कि भाई योग कर, योग कर, नहीं तो तेरे को बीमारी हो जाएगी, योग करना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, क्वासी ओकर, ओकर, ओकर आ रहा ना पीछे, ओकर बीमारी होती है। लाइम स्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर है। स्टोन आ रहा है तो स्टोन सब जानती है, संगमरमर, ठीक है ना, लाइम स्टोन। हरिक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। भाई हरियक, 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 हरि लास्ट में किस कौन से रूप में आते हैं, नाग के रूप में आते हैं कि नहीं आते। तो हरियक वंश का अंतिम जो शासक है वो नागदशक था। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, हम 5वें सेट की बात करते हैं। फ्रांस इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रांस इंडिया, फ्रांस इंडिया एक नया इंडिया था। फ्रांस इंडिया इंग्लिश इंडिया था, तो आप सभी जानते हो पांडिचेरी में कौन सी लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश लैंग्वेज चलती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो पांडिचेरी, पांडी की चेरी थी वहाँ पे, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। पांडिचेरी थी फ्रांस इंडिया की जो राजधानी थी, वो पहले कौन सी थी, पांडिचेरी थी। बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती हैं। बडागा, बडागा जनजाति, बडागा, बडागा से क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा जनजाति, बड़ा जनजाति कहाँ रहती है, नाडू में रहती है। नाडू, नाडू, नाडू होता है ना छोटा सा, नाड़ी, नाड़ी, तो उसकी पहाड़ियों में रहती थी, ठीक है। और नीले नीले लोग थे तो नीलगिरी हो जाएगा। हैजा, हैजा जो होता है वो जीवाणु से उत्पन्न होता है, ठीक है। मैं इनकी आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि जो बैक्टीरिया से, जीवाणु से, विषाणु से, इनसे जो रोग होते हैं उनका नाम को कैसे याद रख सकता है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। शायद ऐसी ट्रिक आपने यूट्यूब पे कहीं देखी होगी, ठीक है ना। वो वाली ट्रिक मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना, आपके सारे जितने भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। साइलेंट वैली परियोजना केरल में सभी जने जानते हैं, ठीक है ना। केरल एकदम शांत इलाका जहाँ पे सभी पढ़े लिखे हैं, तो साइलेंट वैली वहीं पे हैं जहाँ पे शांत रहते हैं लोग। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था, 1952 में, ठीक है, 1952 में। और क्या हुआ था, अपन ने अभी अभी पढ़ा था ना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू हुई थी 1952 में। कैसे याद रखा था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके 2 साल के बाद बीमा आ गया, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव भी 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन, मीन मतलब मछली,
ब्रो ब्रो ब्रो, द्रव के रूप में, मछली की तरफ द्रव है, ठीक है ना। ब्रोमीन क्या है, अधातु है एक तरह से, धातु नहीं है ये, अधातु है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारा का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, उसके ताप के कारण। भाई कोई ज़्यादा ताप होगा तभी तो चमकेगा, ठीक है ना। तो तारा जो दिखता है ना वो ताप के कारण दिखता है, ऐसे याद रखो। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से अगर पृथ्वी तक गर्मी लानी है तो वो विकिरण, किरण की तरह तो आती है भाई। सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी आती है वो किरण से आती है, सूर्य की किरण से, ऐसे याद रख लो। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सिंपल सा है, याद भी रख सकते हो। 1986 में प्रारंभ हुआ था भारत में स्पीड पोस्ट सेवा, तो इसको आप बेसिकली वैसे याद रख लेना, ठीक है। स्पीड पोस्ट तो लेट ही हुआ, तो ऐसे याद रखो कि भारत की आज़ादी के बाद ही हुआ होगा, तो 1986 में हो गया है। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है, ठीक है। सबसे पहला जो मकबरा बना था भारत में वो सबसे किसका था, नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे पहले नासिर, नासिर होता है ना, नाक से जो नासिर निकलना, ब्लड निकलना, उसको नासिर बोला जाता है। तो नासिर सबसे पहले आई थी, फिर उसका मकबरा बना दिया। नासिर सबसे पहले नाक से नासिर आई, उसका मकबरा बनाया, तो नासिरुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, नागालैंड की राजकीय भाषा जो होती है वो अंग्रेजी है। आप सभी जानते हो नागालैंड की जो राजकीय भाषा होती है वो अंग्रेजी होती है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा, भाई सिंदूर लगा के जो लेडीज होती है कहाँ देखती है, शीशा के अंदर, लेकिन शीशा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ऐसे याद रख लो ना। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून, ठीक है ना। तेल और प्राकृतिक गैस, भाई तेल और प्राकृतिक गैस क्या होती है, जो अपन सिलेंडर में भरवाते हैं तो हम बार बार दोहराते हैं उस चीज़ों को, है ना। जैसे बार बार उसको गैस को भरवाना है कि एक बार भराने से काम चल जाता नहीं, कोई 3 महीने के बाद भराता है, दोहरा रहे उसको, ठीक है ना। तेल और प्राकृतिक गैस का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मकराना जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे भी याद सकते हो। मकर, मकर करता है ना, ज़्यादा मकर करना मतलब ज़्यादा बदमाशी करना, उसको बार बार मार दिया जाता है, मर 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 मर, उसके संग मर जा तो भी मकर कर रहा है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। तो भारत को जो ओलंपिक का सबसे पहला जो स्वर्ण पदक कहाँ मिला था, एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम मतलब कहने का मतलब एम्स था वहाँ पे, एक एम्स था वहाँ पे। भारत को सबसे पहले ओलंपिक में क्या दिया गया, उसमें मतलब एक स्वर्ण पदक दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। लाहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। तो ये देखो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, लाहोत्से, होत्से, नेपाल वाले बोलते हैं ना, होत्से होत्से। तो ये पर्वत कहाँ हो गया, नेपाल में हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं इस पीढ़ी के। तो हमने एक न्यू सीरीज़ को सेटअप किया है कि आपको इस तरह से जीके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, लाया जाए, जिससे आप इजीली एक बार पढ़ के, भले टाइम लग रहा है, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएगी, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम तो वैसे भी लगेगा जब तुम दोबारा पढ़ोगे, ठीक है, दोबारा पढ़ोगे। तो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, भले ही टाइम लगे। अगर किसी को लगता है बहुत स्लो वीडियो है तो उसको थोड़ा सा स्पीड करके वो देख सकता है, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा के, जैसे 1.5 की स्पीड से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अगर किसी को लगता है कि बहुत ही तेज़ है तो उसको स्लो करके भी तुम देख सकते हो। तो यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल है हमारे लिए फैसिलिटी, उसको यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने ये पहला वीडियो बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आपके लिए ज़रूर मतलब आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके ज़रूर ही बहुत ही कुछ अच्छा लाने वाले इसी चैनल पे, DSER लखमा के चैनल पर ही हम बहुत ही एक अच्छा सेट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पूरा जीके स्पीडी का पूरी जो बुक है ना, पूरी हम उसको एक सरल भाषा में, जो कि पूरी दिमाग में बिठा देंगे तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ों को इस तरह से पढ़िएगा, रियली बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें चीज़ें याद हो जाएगी, रियली बिलीव कीजिए मुझ पर, ये चीज़ें आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल DSER लखमा को ज़रूर और